नमस्कार दोस्तों जीके के अंदर प्रैक्टिस सेट का ये 44 पार्ट है और इससे पहले पार्ट जिन भाई नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पोलियो के टीके की खोज किसने की? पोलियो के टीके की खोज किसने की? ऑप्शन ए मैडम क्यूरी, बी जोनाक्स सोल्क, सी लुइस पास्चर, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और आंसर देने के लिए 5 सेकेंड का समय है। आपका समय अब स्टार्ट हो रहा है। करेक्ट आंसर है जोनाक्स साल्क ने की थी। पोलियो के टीके की खोज जोनाक्स साल्क ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए बोध गया में, बी अमरनाथ में, सी कुशीनगर में, डी लुम्बिनी में। करेक्ट आंसर है बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो बोध गया में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर में हुई थी और जन्म इनका जो तो हुआ था वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और महावीर के बारे में आपको, महावीर का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था और उनकी मृत्यु, महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। वो जैन धर्म के प्रवर्तक थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? जो दूसरा सर्वाधिक तत्व पाया जाता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन, डी आयरन। करेक्ट आंसर है हीलियम। ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो सर्वाधिक मात्रा में वो हीलियम है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? ऐसा कौन सा देश है जिस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? ऑप्शन ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी भारत। करेक्ट आंसर है फ्रांस ने। फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका को भेंट की थी और फ्रांस जो है अमेरिका को स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग दिया था। फ्रांस ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग दिया था और 4 जुलाई 1776 इसी को यूएसए को स्वतंत्रता की घोषणा की थी यूएसए ने। और 1776 से 83 तक स्वतंत्रता संग्राम चला था और 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी। 1783 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी। पेरिस की संधि हुई थी, उसमें स्वतंत्रता मिली थी और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में फ्रांस ने उपहार दिया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी? ऑप्शन ए पीटी उषा, बी साइना विल्सन, सी कमलजीत संधू, डी श्वेता चौधरी। करेक्ट आंसर है कमलजीत संधू थी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कमलजीत संधू थी। और प्रथम एशियाई खेल जो आरंभ हुए थे 4 मार्च 1951 को हुए थे। 4 मार्च 1951 को हुए थे। 1951 को हुए थे ये प्रथम एशियाई खेल और नई दिल्ली में हुए थे। और 2014 में एशिया खेल दक्षिण कोरिया में हुए थे और 1982 ईस्वी में एशियाई खेल नई दिल्ली में हुए थे। एशिया खेल का प्रतीक जो है चमकते हुए सूरज है। एशियाई खेल का जो प्रतीक है वो चमकता हुआ सूरज है। और पीटी उषा को जो है गोल्डन गर्ल कहा जाता है। पीटी उषा रेस में चौथा स्थान ओलंपिक में प्राप्त किए हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 1911 में, बी 1923 में, सी 1913 में, डी 1941 में। करेक्ट आंसर है 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और उन्हें गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मित्र सेंट कीटस ने मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से अंग्रेजी में गीतांजलि का अनुवाद किया था। मित्र सेंट कीटस ने मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से गीतांजलि का अनुवाद किया था 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में उसने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई हैं जिन्हें नोबेल साहित्य मिला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, बी महाराष्ट्र में, सी मणिपुर में, डी उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र में है ये। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। और जो चित्रों से संबंधित गुफाएं हैं ये, जिनकी दीवारों पर चित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, PSLV से क्या अभिप्राय है? PSLV से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए पोलर सनलाइट लॉन्च व्हीकल, बी पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल, और सी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और डी पब्लिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। करेक्ट आंसर है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसका नाम, PSLV का नाम। P से पोलर, S से सैटेलाइट, और L से लॉन्च, और V से व्हीकल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए UK में, यूनाइटेड किंगडम में, या बी USA में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, या सी ऑस्ट्रेलिया में, डी भारत में। करेक्ट आंसर है UK में है। राइटर्स एक समाचार एजेंसी जो है UK में है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में है। यानी PT उषा जो है, PT उषा नहीं, PTI भारत का समाचार एजेंसी है। PTI हमारे देश की समाचार एजेंसी है। और भारत में समाचार पत्र जो है सर्वप्रथम 1780 ईस्वी में बंगाल गजट निकाला गया था। सर्वप्रथम जो है 1780 ईस्वी में बंगाल गजट निकाला गया था। और बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला था बंगाल गजट। और हिक्की को भारत में समाचार पत्रों का जनक माना जाता है। लॉर्ड मैटकॉफ को भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता माना जाता है। लॉर्ड मैटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भारत में माना जाता है। और वर्नाकुलर एक्ट जो है, वर्नाकुलर एक्ट 1878 में हुआ था ये। वर्नाकुलर एक्ट लिटन ने लाया था। ये लिटन लेकर आए थे, लॉर्ड लिटन। और इसे देसी भाषाओं के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। जो देसी भाषाओं के समाचार पत्र थे उन पर कठोर प्रतिबंध इन्होंने लगा दिया था लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गैंग, बी पॉन्ड, सी कॉलोनी, और डी स्लूथ। करेक्ट आंसर है पॉन्ड कहा जाता है। पॉन्ड कहा जाता है। पॉड कहा जाता है डॉल्फिन के समूह को। डॉल्फिन को मनमोहन सिंह सरकार ने राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया था। और डॉल्फिन गंगा नदी में सबसे अधिक मिलता है। डॉल्फिन की संख्या में भारी कमी आई है। नदी प्रदूषण डॉल्फिन एवं जलीय जीव को क्षति पहुंचा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ये तो जानते ही होंगे आप। ऑप्शन ए कोशिका, बी अंग, सी ऊतक, डी नाभिक। करेक्ट आंसर है कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई जो है कोशिका है। कोशिका में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो एक जीवित मानव में होती हैं। और कोशिका के अध्ययन के सिद्धांत को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो रॉबर्ट हुक ने किया था सन 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। और कोशिका दो प्रकार की होती है, प्राकेरियोटिक कोशिका, और दूसरी होती है यूकेरियोटिक कोशिका। प्राकेरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकेरियोटिक कोशिका होती है। और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है 1838 और 39 में जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन वो स्लाइडेन और स्वान ने किया था। 1838 और 39 में स्लाइडेन और स्वान ने किया था। सबसे बड़ी कोशिका शतरमुर्ग के अंडे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? कौन सा निम्नतम छिद्रयुक्त है? ऑप्शन ए रेतीली मिट्टी, बी गाद भरी मिट्टी, सी चिकनी मिट्टी, डी खारी मिट्टी। करेक्ट आंसर है सी पार्ट चिकनी मिट्टी है जो न्यूनतम छिद्रयुक्त है। और मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को जो है मृदा विज्ञान या
पेडोलॉजी कहा जाता है। मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को। और जलोढ़ मिट्टी जो है उर्वरता के दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर और वांगर। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। और लाल मिट्टी का रंग जो है लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है। लैटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और लैटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए देववर्मन, बी विष्णुगुप्त, सी रामगुप्त, डी विरजेश्वर। करेक्ट आंसर है विष्णुगुप्त। चाणक्य का नाम जो है विष्णुगुप्त भी है और कौटिल्य भी है। कौटिल्य भी इनका नाम है। और चंद्रगुप्त जो है इन्होंने चंद्रगुप्त ने इन्हीं से शिक्षा प्राप्त की थी और ये चंद्रगुप्त के महान प्रधानमंत्री भी थे। चाणक्य के द्वारा लिखित जो अर्थशास्त्र है जिसका संबंध राजनीति से है, मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य था। और चाणक्य ने घनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। और मैगस ने जुड़ा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी महात्मा गांधी, डी लोकमान्य तिलक। करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। 1828 ईस्वी में हुई थी। और राजा राम मोहन राय ने ही 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और आदि ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, वो की थी देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। और ब्रह्म समाज जो है दक्षिण भारत की स्थापना श्री रामालु नायडू ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना दक्षिण भारत में श्री रामालु नायडू ने की थी। और आपको बता दें कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग M.G. रानाडे और देवेंद्र ठाकुर ने केशव चंद्र सेन के सहयोग से 1867 ईस्वी में की थी। 1867 ईस्वी में की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो थे वो ज्योतिबा फूले थे। और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। और हरिजन सेवक संघ पुणे में इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट में से निकलती है? कौन सी नदी पश्चिम घाट में से निकलती है? ऑप्शन ए घग्गर, बी कृष्णा, सी दामोदर, डी सोन। करेक्ट आंसर है कृष्णा नदी जो है पश्चिम घाट से निकलती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप जो है पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है, महाबलेश्वर के समीप। और कृष्णा नदी सहायक नदियाँ हैं इसकी भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती। और कोयना, पंचगंगा और घाटपिरवा आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कुल लंबाई इसकी 1401 किलोमीटर है। और दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। और सोन अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई जो है 780 किलोमीटर है। सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है और ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं तथा पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है, पटना के समीप। और भारतीय नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ बोस, बी जानकी नाथ बोस, सी जगदीश चंद्र बोस और डी S.N. बोस। करेक्ट आंसर है जानकी नाथ बोस थे। सुभाष चंद्र बोस के पिता जो थे जानकी नाथ बोस थे। और इनका जन्म जो है ओडिशा के कटक में हुआ था। ओडिशा में हुआ था और कटक में। और इनके द्वारा 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था, सिंगापुर में किया गया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को 18 अगस्त 1945 को
वायुयान दुर्घटना में हो गई थी, लेकिन इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए गुरुचरण सिंह, बी बलवान सिंह, सी राजेंद्र सिंह और डी संजीव कुमार सिंह। करेक्ट आंसर है गुरुचरण सिंह ने मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो प्राप्त किया था इनमें से गुरुचरण सिंह ने किया था, और यह पुरस्कार उन्हें 2014-15 में मिला था। 14-15 में इनको ये पुरस्कार मिला था। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है 1985 ईस्वी से खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। 1985 ईस्वी से और इस पुरस्कार के तहत जो है 10-15 लाख राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबल धातु है? कौन सी एक उत्कृष्ट नोबल धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबल धातु है? ऑप्शन ए लोहा, बी चांदी, सी कांस्य, डी एल्यूमिनियम। करेक्ट आंसर है चांदी जो है एक उत्कृष्ट नोबल धातु है, और गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। सबसे भारी धातु जो है ओस्मियम है, जिसका सूत्र होता है OS, ओस्मियम होती है। और प्लेटिनियम सबसे कठोर धातु है, प्लेटिनियम। शीशे की ऊष्मीय विद्युत चालकता सबसे कम होती है। शीशे की सबसे ऊष्मीय और विद्युत चालकता सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? ऑप्शन ए USA का, बी चीन का, सी ग्रेट ब्रिटेन का, डी फ्रांस का। करेक्ट आंसर है ग्रेट ब्रिटेन का था। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक जो था ग्रेट ब्रिटेन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। मारियाना ट्रेंच किस महाद्वीप में स्थित है? मारियाना ट्रेंच किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी दक्षिणी महासागर। करेक्ट आंसर है प्रशांत महासागर में है मारियाना ट्रेंच, या गर्त बोलते हैं जिसे मारियाना गर्त, और इसकी लंबाई जो है 11,022 मीटर है, और ये संसार की सबसे बड़ी गर्त है या ट्रेंच है। प्यूरिको रिको गर्त जो है अटलांटिक महासागर में है। रिको गर्त अटलांटिक महासागर में है, और सुंडा गर्त जो है हिंद महासागर में। सुंडा गर्त नोट कर लीजिए, सुंडा गर्त हमारे हिंद महासागर में, सुंडा गर्त हमारे हिंद महासागर में है। और यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर में स्थित है, और पनामा नहर प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर के मध्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस टेस्टेज के तौर पर। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।